ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके इसी बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में मधुरता आए, आपकी प्रेम की मंशा है, कोई प्रस्ताव है किसी के लिए, वो आप किसी के सामने साहस पूर्वक रख पाए, तो जरूर हम आपको बताएंगे शुभ पहर के अंदर। अभी फिलहाल हम बात करेंगे अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है स्कॉर्पियो राशि। तो खुराना जी क्या कहते हैं? ठीक है, धन का निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है, लेकिन इसके साथ आपको सेहत का ध्यान रखना अति जरूरी है। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य आपका साथ देगा 78%। एंड गॉड ब्लेस यू। और साथ ही अब ये भी बता दीजिए कि जो मूलांक 7 है जी, उनके जो मूलांक 7 वाले हैं, सुबह उठकर वो कौन सी ऐसी खास मुद्रा बनाएं कि उनके जीवन में खुशी आ जाए? बिल्कुल जी, जिनका मूलांक 7 है उसकी चर्चा करने से पहले फिर हम आपको याद करवा देते हैं कि भाग्य के पिटारे में हम आपके लिए खास बात लेके आए हैं कि आपको नेम एंड फेम कैसे प्राप्त हो सकती है, और वो शुभ पहर कौन सा है जब आप अपनी महबूबा को मना सकते हैं, इसका भी चर्चा करेंगे। और एक बात और, मूलांक 7 जिनका जन्म 7 तारीख को है, 16 तारीख को है या 25 तारीख को आप जन्मे हैं, जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो आपकी पहली मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? प्रातःकाल उठते ही मूलांक 7 वाले बिल्कुल आपके अपनी जैसे बेड है, बेड के ऊपर बैठकर आप नीचे टांगे लगा देते हैं, तो उसके बाद आप अपने दोनों हाथ ऐसे नीचे झुककर जमीन को लगाएं और उसके बाद माथे को लगा लें। अगर आप ऐसा करते हैं, एक बात सुनिए, अगर आपकी अपनी कुंडली में कहीं राहु नेष्ट बैठा हुआ है, लगन में बैठा है या सप्तम भाव में या केंद्र में बैठा है, उसका कुप्रभाव अपने आप दूर होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी मानसिक रोग से पीड़ित है, उससे आपको आराम आएगा। इसके साथ कभी कभी बगैर कारण जो आपका मन उदास हो जाता है या आप किसी को मिस करते हैं, उसमें आपकी बॉडी में एक शक्ति प्रदान होगी। अगर इस मुद्रा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो गॉड ब्लेस यू। चलिए, अब वक्त हो चला है हमारे अगले लकी कॉलर से बात करने का। चलिए घुमाते हैं उनका नंबर और देखते हैं कि कौन है हमारे अगले लकी कॉलर। उमा को हमने कॉल लगाया है, जो कि लखनऊ से हमसे बात करेंगी। उमा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत अच्छा लगा है, बहुत दिनों के बाद जी जी उमा जी। हाँ, ये बेटे के बारे में जानना चाह रहे थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1982 और रात के मतलब का समय 2:35। आपकी आवाज नहीं आ रही उमा जी, जरा ऊंची बोलिए, डेट ऑफ बर्थ भी समझ नहीं आ रहा। रात का समय। हाँ जी, टाइम बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 13/12/1982 जी और रात 2:35। जी, जानना चाह रहे कि इस समय बेटा बहू दोनों बेंगलोर में हैं, क्या हाँ। हम लोग इकट्ठे वहाँ पे रह पाएंगे? जी, आपका समय परिवर्तन का संबंध जो शुरू होता है, मूलांक आपका 4 है और अगला वर्ष भी 2013 है, जिसका भी 3 और अंक 4 है। जैसे ही ये 2012 खत्म होगा, उसकी शुरुआत में आप कोई भी किसी प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं, संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं, उसके लिए आपका समय अति उत्तम है। एक ही बात कीजिए, ओम रा राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और आपने पास एक मैजिक नंबर रखना है। मैजिक नंबर आपका बनता है 333। 333 लिखकर अगर अपने पास रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके साथ कोशिश कीजिए, अगर आप कहीं पुखराज धारण कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। गॉड ब्लेस यू। अपने रिश्तों में आप मधुरता चाहते हैं और कायम करना चाहते हैं अपने सारे रिश्तों को मजबूती से, तो देखिएगा हमारा खास सेगमेंट शुभ पहर में। अभी फिलहाल हम बात करेंगे हमारी अगली राशि के बारे में, जो कि है धनु राशि, और साथ ही जानेंगे कि मूलांक 8 वालों के लिए सुबह उठकर वो कौन सी है खास मुद्रा जो उनके जीवन में खुशियां ला देगी। आज आप अपने जीवन साथी को अपने मोहब्बत के क्षण जरूर दें। इसके साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी आज के दिन आपका योग बनता है। शुभ रंग आपका हल्का पीला है और भाग्य आज आपके दिन साथ देगा 49%। और गॉड ब्लेस यू। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को आप जन्मे हैं, मूलांक 8 क्या करें,
अपने दिन की शुरुआत जैसे ही आप उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत किस मुद्रा के साथ करेंगे, वो ये है कि उठते ही आप अपने ही बेड के ऊपर 30 सेकंड के लिए आप बिल्कुल चौकड़ी लगाकर बिल्कुल एक ध्यान की मुद्रा जो होती है, ध्यान की मुद्रा में आप बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने इष्ट को याद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक बात सुनिए, अगर आपकी अपनी कुंडली में शनि कहीं नेष्ट बैठा है तो आपको शारीरिक कष्ट का कारण बन रहा है। अगर आप इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो एक बात सुनिए, शारीरिक कष्ट में आपकी दूरी होगी। और एक बड़ी बात, अब तक कभी कभी आपको भगवान पे भरोसा नहीं रहता, मित्रों पे भरोसा नहीं रहता, उनके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। और एक बड़ी बात, बड़ी देर से आप उस भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय करते जा रहे हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पीठ। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास उठता जा रहा है, उसकी कृपालुता के ऊपर स्पिरिचुअल एलिवेशन आपका होगा, अगर आप इस ध्यान की मुद्रा में प्रातःकाल 30 सेकंड्स बैठते हैं तो। गॉड ब्लेस यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं उस खास मुद्रा के बारे में जो सुबह उठकर आपको बनानी है, जिससे कि आपका जीवन संवर जाएगा, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आ जाएंगी। और ये सब बता रहे हैं हम आपके मूलांक अनुसार। फिलहाल खुराना जी, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से मूलांक के बारे में। एक मेल भी ले लेते हैं जी। जो हमें भेजी है पल्लवी तिवारी है झांसी से। ये बताती है कि डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1984 और टाइमिंग है 9:25 सुबह के। ये जानना चाहती हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर जो टीचिंग लाइन है उसके लिए ट्राई कर रही हैं, क्या ये लग पाएंगी गवर्नमेंट टीचर? साथ ही हेल्थ और मैरिज के लिए भी ये जानना चाहती हैं, क्या रहेगा इनका भविष्य? हाँ जी, पहली बात है कि पल्लवी तिवारी जी, आपका अपने नाम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। बाकी भी दर्शक सुन लें, एक नाम के स्पेलिंग आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। आप एकदम नंबर लगाइए और आपको हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। पल्लवी की बात करते हैं। आपका मूलांक 8 है, शनि का कारक है। टोटल करते हैं तो अंक 9 बनता है जो मंगल का कारक है। मंगल और शनि आपस में मित्र ना होने के कारण आपको आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम या आपके काम में रुकावट लगातार बनी रहेगी। जहां तक आपकी सरकारी नौकरी एज ए टीचर की बात है, अध्यापक तो आप बहुत अच्छी हैं क्योंकि आपकी राशि मिथुन है, उसका स्वामी बुध है। बुध एक अध्ययन का स्वामी है, बहुत अच्छी टीचर है। लेकिन आपको गवर्नमेंट की बजाय एक अच्छे स्कूल में, जो कि ऐसा अच्छा होगा जैसे कि गवर्नमेंट की सर्विस होती है जिसमें आपकी सिक्योर जॉब हो, उसके योग बनते हैं बिफोर 27 दिसंबर 2012। अगर समय क्रॉस हो गया तो 15 दिसंबर 2013 के बाद आपका योग बनेगा। एक बात सुनिए, मूलांक 8 की और 9 की बात कर रहे थे। मूलांक 8 की जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिए ओम शां शिचराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और मंगलवार को लगातार आप गुड़ दान करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं और मैजिक नंबर आपका मतलब 555, उसको लिखकर अपने पास रखिए तो आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। गॉड ब्लेस यू। चलिए, अब आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और हम आपको बताते हैं वो खास उपाय जब आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आइए देखते हैं हमारा ये खास सेगमेंट शुभ पहर। सबसे बड़ी बात, हम हर बार आपको एक बात कहते हैं कि कुंडली में जितना मर्जी दोष क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा की कृपा कुछ क्षणों के लिए, विशेष दिन में 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जरूर होती है कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं। आज के शुभ पहर में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके रिश्तों में अगर दरार आ चुकी है, वो दरार चाहे पिता और पुत्र के बीच में हो, माँ और बेटे के बीच में हो, पति और पत्नी के बीच में हो, या आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के चली गई, या आपका महबूब आपको छोड़ के चला गया, या आपका वाद विवाद होता है आपकी पड़ोसन से या पड़ोसी से, यानी कि मधुर संबंध को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? वो शुभ पैर कौन सा है? वो शुभ पैर है कि आज 5 और 7 बजे के बीच अगर आप मुंह में इलायची और मिश्री डालकर अपने उस संबंधों से जो आपसे बिछड़ चुके हैं, जिनसे वाद विवाद हो चुका है, अगर उनसे आप बात करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर हम आपको बात कहते हैं,
अगर क्षमा कर सकते हैं तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग सकते हैं तो क्षमा मांग लीजिए। मेरी वाणी को याद रखिएगा, ये संबंध मधुर आज आपके 5 और 7 बजे के बीच में बिल्कुल मधुर संबंध होंगे। इसको कहते हैं, इस संबंधों के बीच में 5 और 7 के बीच में आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। आगे जानेंगे कि क्या है खास आपके लिए भाग्य के पिटारे में। फिलहाल आपको दिखाते हैं एक झलक कि कल 7:57 पर क्या है खास आपके लिए। अभी लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपके इसी खास कार्यक्रम कल आज और कल में।